अटल बिहारी वाजपेयी जी जब ग्वालियर के सांसद थे तब पेट्रोल डीजल 7 पैसा महंगा होने के कारण उन्होंने बैलगाड़ी से प्रदर्शन किया था और रैली निकाली थी जिसकी पेट्रोल डीजल कम किया जाए। जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आयु है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, मान शान या की जान का हो दान। लोहा जैसा सीना रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने रूस, अमेरिका जैसे विदेशों से हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम। लोहा जैसा सीना रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री अटल जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री का कार्यकाल 8 माह तक संभाला था, जिसका कार्यकाल था 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के वो महान पुरुष थे जो कि भारत में 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी सरकार की स्थापना करने वाला प्रथम व्यक्ति था। अटल जी ने भारत में 3 बार प्रधानमंत्री का पद संभाला था। अटल जी ने पहला पद जो कि प्रधानमंत्री वाला था 16 जून 1996 से 1 जून 1996 तक वो 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर सन 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के एक ग्वालियर शिक्षक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी जो कि एक शिक्षक थे। इनकी माता का नाम कृष्णा देवी था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिता का ट्रांसफर हो जाने के पश्चात उनको वापस ग्वालियर में आना पड़ा और कानपुर के DAV कॉलेज में राजनीति शिक्षा प्राप्त करें। 1947 ईस्वी में कानपुर के उसी कॉलेज DAV में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने LLB में दाखिला ले लिया। ताज्जुब की बात ये थी और चौंकाने वाली बात भी थी कि उसी साल उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी भी LLB में अपना दाखिला ले लेते हैं। बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर पत्रकारिता शुरू कर दी। लगभग 2-3 साल तक पत्रकार करने के पश्चात उन्होंने संपादक, साहित्य तथा कविताएं लिखने का उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान था। कहा जाता है कि उनको ये कविताएं उनके पिता द्वारा मिली थी, जो कि उनके पिता ब्रज भाषा तथा कविताएं लिखा करते थे। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता गीत नया गाता। सन 1944 ईस्वी में ग्वालियर में आर्य समाज की रैली का प्रदर्शन हो रहा था और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रकार से भाषण दिया कि आर्य समाज ने उनको अपनी समाज का सदस्य बना दिया और बाद में 1947 ईस्वी में उनको अपने आर्य समाज का सदस्य बन जाने के पश्चात इसी साल
देश बंटवारा की कतार में डूब रहा था और बंटवारा होते हुए अपनी आंखों से अटल बिहारी वाजपेयी जी देख रहे थे। बाद में उन्होंने 1951 ईस्वी में पत्रकारिता को छोड़कर, जो कि दीनदयाल उपाध्याय के साथ कार्य करता थे, बाद में उन्होंने स्वयंसेवक संघ में जुड़ गए। 1968 ईस्वी में ग्वालियर में सांसद का चुनाव होता है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी 70,000 वोटों के साथ कांग्रेस के नेता गौतम शर्मा को हराकर ग्वालियर के सांसद बन जाते हैं। इसी साल देश आपातकाल की स्थिति को झेल रहा था। आज से देश में आपातकाल घोषित किया जाता है। जनता के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा, न्यायालय के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा, मीडिया के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा, संविधान की कोई 70,000 के भारी बहुमत से विजय हासिल करने के पश्चात संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी को मोरारजी देसाई द्वारा बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपको विदेश मंत्री बनना है कि रक्षा मंत्री। तो तब अटल बिहारी वाजपेयी जी बिना किसी रुकावट के विदेश मंत्री बनने का चयन कर लेते हैं और उस नोटिस पर हस्ताक्षर। संसार का विरोध मोल लेकर हमने अणु परीक्षण किया, किसी दबाव में हम नहीं आए। एक बार परीक्षण करने के लिए गड्ढा खोद दिया गया था, सुरंग तैयार हो गई थी, परीक्षण की तिथि तय हो गई थी। ऐन वक्त पर परीक्षण को रद्द कर दिया गया क्योंकि विदेशी दबाव था। मैं परमाणु परीक्षण के लिए गड्ढा खोद दिया गया था, मिसाइल भी तान दी गई थी और तिथि भी तय हो गई थी, लेकिन विदेशी दबाव के कारण परमाणु परीक्षण रद्द कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी दबाव में काम नहीं करते, उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि हम भी परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। उन्होंने परमाणु परीक्षण किया। 1999 में इधर अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बटा रहे थे, दोस्ती बढ़ा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के नक्सलियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण लिंकन ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को राष्ट्रपति अमेरिका लिंकन ने बुलाया, कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं, आप भी आ जाइए। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं दबाव में काम नहीं करता, अगर भारत का 25% दबाव में काम नहीं करता। जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। उन्होंने कहा कि यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के विदेश मंत्री बन जाने के पश्चात उनको अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन द्वारा भाषण देने के लिए अमेरिका में बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप इंग्लिश में भाषण दीजिए। तब जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदी में भाषण देकर भारत की मातृभाषा हिंदी को संबोधित करने वाले भारत के प्रथम पुरुष माने गए। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना चलाई गई, जिससे गांवों तक सड़क पहुंचाई गई। सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया
और 2016 में भारत रत्न, जो कि भारत के नागरिक को दिया जाता है, उससे भी सम्मानित किया गया। 93 वर्ष की लंबे समय की आयु में तथा लंबे समय तक बीमार रहने के कारण 16 अगस्त 2018 में उनकी मृत्यु हो जाती है। आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं।